कहन राज को कर नमन, करो महान यकाज, आत्मज्ञान की प्राप्ति हेतु मंगलमय सुख साज, मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूं। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूं। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध, आत्म जागृति ही धर्म है। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित ग्रंथाधिराज समय सार की 73वीं गाथा पर अपनी चर्चा चल रही है। अब तक यह चर्चा हुई, मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं निर्मम हूं। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने में लीन होने से और अपनी मर्यादा का उल्लंघन न करता होने से मैं चैतन्य तत्व भी अपनी सीमा में सीमित हूं। अनंत गुणों का घनपिंड ऐसा मैं भगवान आत्मा, अनंत गुणों के भेद होने पर भी भेद के लक्ष्य से विकल्प उत्पन्न होता है और द्रव्य अनादि अनंत एक ध्रुव है। एक ज्ञान में ही अनंत गुणों का रूप पाया जाता है, ऐसे ही प्रत्येक गुण में अनंत गुणों का रूप पाया जाता है। ऐसा अभेद त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, वही मैं हूं और यही सत्य है कि मैं एक हूं। पास में भीड़ को देख करके यह अज्ञानी
भ्रमित हो जाता है कि ये सब मेरे है, और ये जिंदगी भर ये भ्रम को पालता है, जिंदगी भर इस सत्य को देख नहीं पाता कि मैं एक हूं। परंतु मृत्यु की जो घड़ी आती है वो इस बात का बोध करा देती है कि मैं एक हूं, क्योंकि जब यहां से छूटना होता है तब कोई साथ नहीं देता, और अकेला जब यहां से जाता है तब इस बोध का रहस्योद्घाटन होता है कि मैं सचमुच एक हूं। परंतु तब तक पूरा जीवन बीत चुका होता है और इस अनुभूति से जीव वंचित रह जाता है कि मैं चैतन्य तत्व एक हूं। और इसलिए अभी अवसर है इस सत्य का अनुभव करने का कि अनंत गुणों का पिंड ऐसा जो मैं भगवान आत्मा अनंत पदार्थों के साथ में रहता हूं, अनंत द्रव्यों के साथ में मैं रहता हूं, फिर भी अनंत द्रव्योमय में होने वाला नहीं हूं। नरक में गया था तो भी अकेला गया था, और स्वर्ग में गया था तब भी मैं अकेला गया था, निगोद में रहा था तब भी मैं अकेला ही था, और मोक्ष में मैं किसी को लेकर के साथ नहीं जाऊंगा, वहां भी अकेला ही रहूंगा। ऐसा जो मेरा एक स्वरूप है, कभी कभी अज्ञानी को ऐसा भ्रम हो जाता है। ये भ्रम ऐसा कि मैं एक हूं माने मैं कमजोर हूं, मैं कमजोर हूं, मगर कमजोर तब माना जब मैं एक हूं, उसका अर्थ अकेला लो तो। 12 भावना में एक भावना है एकत्व भावना। उस एकत्व भावना में यह बताया कि मैं एक हूं ऐसा नहीं, मैं एकता वाला हूं। एक कहोगे तो कमजोर लगेगा, और ऐसा कहो कि अनंत गुणों की एकता वाला मैं हूं। मेरे में अनंत गुण है, अनंत गुण मेरा वैभव है, और जब जीव अपने को अनंत गुणों का घनपिंड ऐसा द्रव्य मानता है तब स्वयं को एक स्वरूप वह मानता है। मैं शुद्ध हूं, रागादि विकल्प आत्मा में उत्पन्न होते हैं, फिर भी मैं शुद्ध हूं, क्योंकि रागादि विकल्प की उत्पत्ति, ये उत्पत्ति का जो ज्ञान होता है, ये ज्ञान मलिनता पर नहीं होता। ये ज्ञान जो है, ये ज्ञान शुद्धता पर होता है। ये शुद्ध है ज्ञान, ज्ञान है वही मैं हूं, इसलिए मैं शुद्ध हूं। अशुद्धि के ऊपर अशुद्धि दिखाई नहीं देती। आजकल यह विषय बहुत बड़ा चर्चा में है कि भारत देश की तुलना में पश्चिम के जो देश है, अमेरिका और यूरोप के देशों में इतनी संपत्ति है, इतनी संपत्ति होने पर भी वे लोग ज्यादा दुखी क्यों हैं? इतने पागल खाने अमेरिका में क्यों बन रहे हैं? जितने भारत में नहीं है उतने अमेरिका में दिन प्रतिदिन मानसिक डॉक्टर की संख्या क्यों बढ़ रही है? सीधा सा कारण है कि वहां पर भी दुख है इतना, और आपको ऐसा बताते हैं कि भारत देश में इतना दुख नहीं है। भारत देश में ही नहीं, उन देशों में
जो निर्धन, जिनके पास में ऐसी संपत्ति नहीं है, वैभव नहीं है, उन देशों में शांति है, और जिन देशों में संपत्ति ज्यादा है उन देशों में अशांति ज्यादा है। मगर इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, और मनोवैज्ञानिकों ने आजकल इसके ऊपर भी संशोधन करना प्रारंभ किया है कि अंदर का एक होता है खालीपन, एक खालीपन है, एक वेदना है, दुख है, वो अंदर का दुख है, और एक वेदना ऐसी है, एक प्रतिकूलता ऐसी है जो बाहर की है। अब जो निर्धन देश है, जो समृद्ध नहीं है, उन देशों में बाहर में तो कुछ भी नहीं है उनके पास, तो बाहर में भी दुख है और अंदर में भी दुख है। तो बाहर का दुख जब होता है तब अंदर का जो दुख है वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि दुख के ऊपर दुख नहीं दिखाई देता। जैसे काले रंग का बोर्ड हो और उस पर सफेद चौक से लिखे तो दिखाई देता है, मगर सफेद बोर्ड हो और सफेद चौक से लिखे तो दिखाई नहीं देता है। अब यहां पर ऐसा है कि बाहर भी लोग दुखी है और अंदर भी दुखी है, तो अंदर का जो दुख है वो दिखाई नहीं देता। और उन देशों में ऐसा है कि बाहर में तो अनुकूलता बहुत मिली और अंदर का दुख है, तो बाहर की अनुकूलता पर अंदर का दुख दिखाई देता है। वो जो पृष्ठभूमि उसकी है वो उससे विपरीत हो तो वो दिखाई देता है। और इसलिए तीर्थंकर आदि ज्ञानियों को ये जो दुख दिखाई दिया और ऐसे दुख का अनुभव हुआ कि वो कैसे हुआ, इतना तो वैभव उनके पास में था, क्योंकि काले के ऊपर काला दिखता नहीं है। बाहर में भी दुख हो और अंदर में भी दुख हो तो वो दुख ढक जाता है, और इससे भ्रम पैदा हो जाता है कि जो समृद्ध देश नहीं है वो शांति में जीते हैं, सुखी से जीते हैं, उनको दुख नहीं है। ऐसा नहीं है, उनका दुख दिखाई देता नहीं है, उन्हें दुख का एहसास होता नहीं है, इसलिए विपरीत से दुख का एहसास होता है। इसलिए 24 के 24 तीर्थंकर, ये सब महापुरुष, ये झोपड़ी में जन्म न लेने वाले और महल में जन्म लेने वाले, एकाध कोई दो चार कोई ऐसे होते तो संजोग माना जा सकता था, मगर ये 24 के 24, उसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है कि बाहर में तो इतना इकट्ठा किया, इतना भरा, और अंदर में शांति जब नहीं मिली तब उसका पता चला। इन वैभव के बीच में एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास रुपये नहीं है। उस आदमी का एक छोटा बेटा है, 5 साल का है। बेटा बीमार पड़ा, अस्पताल लेकर के गए और बेटे के लिए ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ी। डॉक्टर ने कहा 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। इनके पास 5 लाख रुपए थे नहीं। बहुत से लोगों से उन्होंने मांगे कि हम आपको लौटा देंगे, मगर किसी ने उनको दिए नहीं। ये सब जानते थे कि ये कहां से देगा, इतनी कमाई तो इसकी है नहीं। 5 लाख देना माने 5 लाख गंवाने जैसा है। किसी ने दिए नहीं और उस बेटे की वहीं पर ही अस्पताल में मृत्यु हुई। ऑपरेशन हो नहीं सका। उसके जी के दिमाग में यह बात बैठ गई कि मेरे पास 5 लाख रुपए नहीं थे, इसलिए मेरा बेटा नहीं बचा। 5 लाख होते तो बेटा बच जाता। दिमाग में एक बात जम गई कि रुपये काम में आते हैं, आज रुपये नहीं थे तो मेरा बेटा नहीं बचा। अब ऐसा व्यक्ति जो करोड़पति है
और उसका 5 साल का बेटा है और ऑपरेशन कराने के लिए लेके जा रहे थे, अभी बेटे का ऑपरेशन सफल नहीं हुआ और बेटा मर गया, तो उसके दिमाग में यह बात आती ही नहीं है कि रुपये के कारण मेरा काम अटका है। वो सभी को यह कहता है कि इतने करोड़ों रुपये पास में है, फिर भी देखो बेटा नहीं बचा। जिनके पास में संपत्ति होती है उनको जैसे संपत्ति की असारता का बोध होता है कि संपत्ति काम में नहीं आती। जिनके पास में नहीं है उन्हें तो एक आशा रहती है कि होता तो काम हो जाता, और जिनके पास में आई उनको तो पता चल गया कि थी भी तो भी काम में ना आई। इसलिए 24 के 24 तीर्थंकरों के पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। संपत्ति थी मगर काम में कहीं नहीं आई, और इसलिए विपरीत पर सत्य का बोध होता है। विपरीत पर सत्य का बोध होता है, सत्य वही दिखाई देता है जहां विपरीत होता है। और ये कारण है कि द्रव्य अनंत है। द्रव्य का बोध द्रव्य में नहीं होता, द्रव्य का बोध पर्याय में होता है। दोनों विपरीत है, एक अनादि अनंत है, एक क्षणिक है। क्योंकि विपरीत में जो बोध होता है वो का बोध विपरीत में होता है। पर्याय में पर्याय का अनुभव नहीं होता, द्रव्य में द्रव्य का अनुभव नहीं होता, पर्याय में द्रव्य होता है। साधक से कहता हूं, आप सभी से ये कहता हूं, आप सभी ने ऐसा अनुभव किया हो, विमान में जो बैठे हैं, विमान में यात्रा करते समय आपने देखा हो, आसमान में जब आप विमान में बैठे हैं तब आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि विमान हो गया, विमान चलता ही नहीं है। ऐसा क्यों लगता है? जो गति हो रही है, गति का कोई स्थिर होना चाहिए, से पता चले। और इसलिए आप जब नीचे उतर, ज्यादा विमान तेज हो गया, जब जैसे ही रनवे पर आता है ऐसा लगता है कि इतनी गति बढ़ गई, गति बढ़ी नहीं है। यदि ऊपर 1000 किलोमीटर की गति है तो नीचे 500-400 किलोमीटर की गति हो गई, 300 किलोमीटर की गति हो गई, गति कम हो गई है। ऊपर 1000 किलोमीटर की स्थिर दिखाई देता था, नीचे जो है वो 400-500 किलोमीटर की गति वाला विमान अधिक गति वाला दिखाई देता है कि कितना फास्ट चल रहा है। उसके पीछे रहस्य है कि आसमान में गति का बोध कराने के लिए जो सामने कोई स्थिर चाहिए, ऐसा कोई स्थिर दिखता नहीं था। जैसे ही विमान पर आया, इमारतें दिखने लगी, रास्ते दिखने लगे, पेड़ दिखने लगे, स्थिर कुछ दिखाई दिया तो पता चला कि ये स्थिर है, मैं आगे गया, ये स्थिर है, मैं आगे गया। तो ये जो गति होती है, गति का पता तब चला कि सामने जो स्थिर है, विपरीत जो है वो विपरीत नहीं है, वो विपरीत इसका बोध कराने वाला है। और ऐसा ही ये स्वरूप है, चैतन्य तत्व का स्वरूप ऐसा है कि पर्याय में जो द्रव्य अनुभव में आता है वो ऐसे ही तो अनुभव में आता है। रागादि भावों की जो मलिनता है वो मलिनता पर जानने में नहीं आती, वो रागादि भावों की मलिनता निर्मलता पर जानने में आती है, विपरीत में वो जानने में आती है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं मैं शुद्ध हूं। तीसरी ये चर्चा चल रही है कि मैं निर्मम हूं। ममत्व का भाव चैतन्य तत्व में है ही नहीं, ममत्व का भाव ही इसका अर्थ नहीं है। चैतन्य तत्व में ये जो राग का भाव है, उस राग के भाव में कर्तृत्वपना, स्वामित्वपना छूट गया है।
वो सुख इस बात का है कि राग का जो भाव आत्मा में उत्पन्न होता था, उस समय उस राग को मैं कैसे दूर करूं, अनादि से यही प्रयास चलता था। रागादि भाव को मैं कैसे दूर करूं, कैसे दूर करूं, कैसे दूर करूं। रागादि भाव जो है वो आत्मा में है ही नहीं, और ज्ञानी को रागादि भाव नहीं है ऐसा जब कहा है, रागादि भाव नहीं है उसका मतलब यह है कि रागादि भाव जो है उनमें ज्ञानी का अपनापन नहीं रहा। अपनापन छूट जाने पर ज्ञानी को रागादि भाव नहीं है ऐसा कहने में आता है, कर्तृत्व छूट गया। यहां कोई अज्ञानी ऐसा करे कि कोई भी पाप का भाव आए आता रहे और स्वच्छंदी होकर के भटके, स्वच्छंदी होकर के भटके कि राग आता है, जैसा होता है ऐसा होता है। इसलिए ये जो राग का जो भाव है इसका पता मैं हूं ही नहीं, मैं हूं ही नहीं, ऐसा मान करके जीव स्वच्छंदी ऐसे हो गए थे। और कृपालु देव के काल में तो बढ़ गए थे ये स्वच्छंदी होकर के, निश्चयाभासी होकर के भटकने वाले बढ़ गए थे। और इसलिए कृपालु देव ने यह नहीं लिखा प्रारंभ में कि आत्मा रागादि भाव का करता नहीं है, आत्मा तो कुछ करता ही नहीं है, ऐसा नहीं लिखा। विशेष रूप से यह पद लिखा स्पेशली, आत्मा कर्मों का करता है, आत्मा कर्मों का भोगता है। ये लिखने के पीछे कारण, क्योंकि ऐसे लोग थे ना को निश्चयाभासी, वो निश्चयाभासी निश्चय के अंदर भटकते थे और कृपालु देव के टाइम पे ज्यादा लोग हो गए थे। और ऐसा नहीं कि अब कम हुए, अब बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि आत्मा की बात सुनना तो अच्छी लगती है और जो व्यवहार का जो भाव है, व्यवहार तो अज्ञानी को होता ही नहीं है, व्यवहार तो होता ही नहीं है। मन चाहे वो वर्तन करता है और बहाना बनाता है कि बस ज्ञानियों ने कहा है कि राग भाव जब भी हो, जैसा भाव जब भी हो, तब ज्ञाता दृष्टा रहना, ज्ञाता दृष्टा रहना। ज्ञाता दृष्टा रहता नहीं है, रहता तो सम्यक दृष्टि हो जाता। तो बचाव करने के लिए, अपना बचाव करने के लिए स्वच्छंदी होकर, इसलिए कृपालु देव ने खास 82 नंबर की गाथा में खास आत्मसिद्धि में यह लिखा, भाव कर्म निज कल्पना माटे चेतन रूप। यह कहा, ऐसा नहीं कहा जड़ रूप। समय सार ने कहा था रागादि भाव पुद्गल के परिणाम है, इसलिए पुद्गल है। और इस अज्ञानी ने पुद्गल माना तो नहीं, मगर स्वच्छंदी होकर के जैसा चाहे ऐसा करने लगा। इसलिए कृपालु देव को एक खास करके एक पद लिखना पड़ा, आत्मा कर्मों का करता है। समय सार के अंदर इसका खुलासा किया, उसमें भी किया है, ऐसा नहीं है एकांत से समय सार में बताया था इसलिए इसने एकांत से लिया। समय सार में एकांत से नहीं बताया था, अज्ञानी ने एकांत से समझा है। 205 नंबर के कलश में किया आचार्य अमृतचंद्र देव, तुम आत्मा को सर्वथा अकर्ता मानोगे कि करता ही नहीं है, करता ही नहीं है, सर्वथा अकर्ता मानोगे तो सांख्यमती हो जाओगे। और उनके लिए कृपालु देव ने यह पद लिखा, आत्मा कर्मों का करता है। इसलिए कहता हूं निश्चयाभासी जो है और व्यवहाराभासी, व्यवहाराभासी स्वर्ग में जाता है, निश्चयाभासी मर के नरक में जाता है। निश्चयाभासी नरक में जाता है
व्यवहाराभासी स्वर्ग में जाता है। देवगति के देव को तो कभी भगवान की वाणी सुनने का अधिकार भी प्राप्त होता है, नारकी को होता ही नहीं है। नारकी भगवान की वाणी सुनने नहीं आता, क्योंकि ये निश्चयाभासी मानता था गुरु की तो जरूरत है ही नहीं, उपादान की योग्यता पकेगी तब ज्ञान मिलता है, जरूरत नहीं होती गुरु की, तो ठीक है जा, तेरे को गुरु मिलेंगे भी नहीं। भगवान से ज्ञान होता नहीं तो जा, तेरे को भगवान भी मिलेंगे नहीं। वो निश्चय के आभास में ऐसा भ्रमित हो गया था, उसके कारण कृपालु देव ने ये पद लिखा। इसलिए कृपालु देव ने जो बैलेंस रख के बताई है ना बात, वरना यह समय सार का भाव इतना स्पष्ट नहीं आता। और कृपालु देव का तो जीवन समय सार से ऐसा परिवर्तित हुआ था, इसलिए कोई भी जीव इस ग्रंथ का अध्ययन करे तो अपेक्षा समझ करके करे, नहीं तो तलवार की धार पर चलने जैसा है। जैसा मन चाहे ऐसा फिर अर्थ ग्रहण करेगा और मन पाए ऐसा चलेगा, बस जब मन गमे हम चालू, एम नहीं। और इसलिए कृपालु देव ने यह समय सार पढ़ करके, समय सार में कुंद आचार्य प्रत्यक्ष तो थे नहीं, अमृतचंद्र आचार्य प्रत्यक्ष तो थे नहीं, तो वो पढ़ता था, पढ़ के जैसा अर्थ निकालना था ऐसा निकालता था। और इसी वजह से कृपालु देव ने ये प्रत्यक्ष सदगुरु सम नहीं परोक्ष जिन उपकार, ये क्योंकि कौन सा अर्थ निकालना वो तो अपने आप निकाल, वो बात इसलिए बताई। उसके कनेक्शन वचनामृत के पत्रों में मिलते पाए जाते। कभी कभी क्या होता है, नया नया मिला होता है ना, तो उनको ऐसा लगता है, जिन्हें पहले तो कभी मिला नहीं था, तो वो एकांत का आग्रह था, व्यवहार 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 का आग्रह था, फिर ये आत्मा की बात मिली तो एकांत में निश्चय का आग्रह आ गया, बैलेंस दोनों का नहीं रहा। इसलिए यहां ये कहा रागादि भाव का अर्थ, तो कृपालु ने समझा कि मैं निर्मम हूं, और निर्मम का आशय और अपेक्षा समझना कि ये निर्मम का भाव क्या है। ज्ञानी को रागादि भाव नहीं होते ऐसा नहीं, रागादि भाव का स्वामित्व, उसका कर्तृत्व जो है वो अपने ऊपर नहीं लेते। वैज्ञानिक है राग भाव का कर्ता मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं। जब राग भाव का कर्ता मैं नहीं हूं तब अज्ञानी की दृष्टि किस पर है? दृष्टि पर है, संसार पर है। और ज्ञानी जब कहते कि रागादि भाव का कर्ता मैं नहीं हूं तब उनकी दृष्टि चैतन्य तत्व पर है। इतना अंतर है। रागादि भाव का कर्ता मैं नहीं हूं तो वो संसार को भोगता है कि मैं करता हूं ही नहीं, तो मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा। इसलिए गुरु ने कहा आज के बाद आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। कुछ लोगों ने समय साथ पढ़ लिया ज्यादा, क्या बोलते हैं, ठीक है तो जैसी उपादान की योग्यता। अरे मूर्ख, तूने समय सार को जहर बना दी, तूने वो पिया था दूध और जहर बना दिया। जब तुझे ऐसा कहा गया तब तुझे तो ये अंदर से भाव आना चाहिए, नहीं गुरुदेव आपके अलावा कौन देगा मुझे ज्ञान, ये तेरा व्यवहार है। इसलिए गुरुदेव के पास पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी यदि कहते हैं कि गुरु से ज्ञान नहीं मिलता है तो ठीक है, जब जब योग्यता होगी तब मिल जाएगा। समय सार तो पढ़िए, बस जैसे योग्यता होगी तब मिलेगा, ठीक है। तो भटक अब संसार में, क्योंकि तू निश्चय के आभास में है तो भटकेगा नहीं तो क्या होगा। इसलिए दोनों बात समझना कि कहां व्यवहार की बात और कहां निश्चय, दोनों की अपेक्षा क्या है, आशय क्या है, उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, प्रयोजन क्या है, और उसको छोड़ना है तो छोड़ने का भी प्रयोजन क्या है।
ये सब नई का प्रकरण यदि नहीं समझा बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए दुकानदार जो होता है ना, बाप अपने बेटे को दुकान पर बिठाता है। पहले के जमाने में, तो आज तो वो तराजू नए आ गए डिजिटल नंबर वाले, पहले नंबर वाले नहीं थे। पहले वो तराजू में ऐसे दो तराजू, दो पलड़ू ऐसे होते, और दो पलड़े में एक में रखना है माल और एक में रखते हैं वो तोला वजन का जो होता है, वो 2 किलो 1 किलो। नया बेटा पहली बार दुकान पर बैठा है, दुकान पर बैठा है, अभी उसको ये तराजू एक और तो रख दिया 1 किलो। अब पिताजी ने कहा कोई 1 किलो तेल लेने आएगा तो कैसे तोलेगा? तो जिसमें वो तेल लेने आया था वो बर्तन को रखा 1 पलड़ू पे और यहां रखा सीधा 1 किलो। ऐसा नहीं, पहले वो बर्तन यहां रखा और फिर इस साइड वो है ना, उसके पास मूंग के दाने रहते हैं, मूंग की दाल रहती है, कुछ ना कुछ वो उसके अड़द के दाने ये उसमें डालता है और दोनों को पहले एक लेवल पर कर देता है। यानी क्या धड़ो करे, धड़ो, हाँ, तो ये धड़ो करे आम बराबर અને બરાબર થઈ જાય પછી 1 કિલો મૂકે અને પછી તેલ। પણ એ माल तोड़े एना पहला, माल तोलने से पहले तराजू को तोलना सिखाता है। बाप क्या कहता है बेटे को कि पहले वो तराजू को तोलना सीख ले। ये बर्तन इधर रखा है अरे इस और तू सीधा 1 किलो रखेगा तो उनको कम जाएगा, कोई तेरी दुकान पर आएगा नहीं। तो पहले तो दोनों को एक कर देना और वहां पर भी इसको मत देखना, इसको मत देखना, ऊपर वो डांडी को देखना, ऊपर डांडी रहती है। हा? माल तोलने से पहले तराजू तोलना सीख ले तू, फिर माल तोलने में दिक्कत नहीं होगी। इसलिए ये व्यवहार का एक पलड़ा है, निश्चय का एक पलड़ा है, तो उसको पहले समझ ले। तो शास्त्रों को और धर्म को समझने से पहले शास्त्र को और धर्म को समझाने वाले नई को पहले समझ ले, वो निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं को पहले समझ ले। और उसमें भी तू खास ध्यान रखना कि ये निश्चय और व्यवहार नहीं के पलड़े को मत देखना, उसके बीच में जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है उसको तू देखना सेंटर में, कि वो कहीं ऐसा तो नहीं है इतना लक्ष्य छूट जाता हो, अपना तो जो भगवान आत्मा है उसको देखना। ऐसा तो नहीं है कि कहीं व्यवहार की ओर ज्यादा झुक गया हो, कहीं निश्चय की ओर ज्यादा झुक गया हो। इसलिए दोनों का बैलेंस बनाकर रखना। और इसीलिए कुंद आचार्य देव ने तमिसा की ये सब गाथाएं बाद में लिखी। 10 गाथा के बाद में तुरंत ही 11वीं गाथा में निश्चय व्यवहार का स्वरूप बताया, निश्चय और व्यवहार का स्वरूप। रोज 4-4 घंटे इस पर प्रश्न होते थे। निश्चय और 11वीं गाथा है ना समय सार की 4 घंटे, और सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार 4 मुंबई में होते थे। सोम मंगल बुध गुरु रोज का 4-4 घंटा। और कितने 22 साल एक ही गाथा 11वीं गाथा। इतना महत्वपूर्ण ये विषय है क्योंकि अज्ञानी दिया है, अज्ञानी क्या करेगा, इसलिए ये दोनों बातों को यहां बताया। ऐसा नहीं है कृपालु देव ने निश्चय को नहीं बताया, बताया कि पहले जो कहा था कि आत्मा रागादि भाव करता है, भाव कर्म निज कल्पना माटे चेतन रूप,
पहले ये कहा और बाद में क्या कहा, ये बात भी बताई, मोक्ष कयो निज शुद्धता, ये बात भी बताई और ये बात भी बताई तू छो मोक्ष स्वरूप। तो भाव स्वरूप था कि तू मोक्ष स्वरूप है, मगर वो बात भी बतानी पहले जरूरी थी और ये भी बताई। ज्ञानी फिर अकेले एक ही बात को पकड़ लेता है। समय सार में भी यहां यही बात बताई कि ज्ञानी रागादि भाव के कर्ता नहीं है, अज्ञानी करता है। यदि नहीं मानोगे तो आत्मा की 47 शक्ति में जो कर्ता शक्ति है, कर्म शक्ति है, वो शक्ति का निषेध मानना पड़ेगा। बात थोड़ी वो मीठी लगेगी, मगर ये सब ज्ञान के अंदर नहीं होती। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं कि इतना सब कुछ जानने के बाद में भी सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता। विचार तो चलता है, विचार तो चलता है, तो हम विचार करते हैं मैं शुद्धात्मा हूं, मैं जानने वाला हूं, सम्यक दर्शन होता क्यों नहीं है? इसलिए नहीं होता तू एकांत का आग्रह लेकर बैठा, इसलिए तूने दोनों बातों को साथ में रख करके जो समझना चाहिए ऐसा नहीं समझा, इसलिए तुझे नहीं होता है। और इसलिए ये गाथा में जो निर्मम शब्द है, अमृतचंद्र आचार्य ने, जयसेन आचार्य ने, बनारसी दास जी ने, पांडे राजमल जी ने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा और स्पष्टीकरण किया। इसका भाव क्या है, इसे समझने के लिए बैठो ना तो पूरा समझ लेना कि राग का भाव जो है वो राग का भाव आत्मा का है नहीं, आत्मा का है नहीं, आत्मा उसका कर्ता नहीं है। आत्मा उस राग का कर्ता नहीं है, कोई दूसरा राग का करने वाला है, तो फिर दूसरा राग को छोड़ने के लिए आएगा प्रवचन में। तू क्यों आया? जब तूने कभी कुछ किया ही नहीं है तो तू आया क्यों? जो गलती करता है वो गलती को छोड़ने के लिए उपदेश लेने आता है, तो स्वीकार कर। तू बैठा क्यों है प्रवचन में? तुझे तो फिर यहां प्रवचन में नहीं सिद्धशिला के ऊपर बैठना चाहिए जब तूने कुछ किया ही नहीं है तो। इसलिए पर्याय में मैंने अनादि से मैंने बहुत अपराध किया, रागादि भाव मैंने बहुत भाए। जो रागादि भाव मैंने भाए हैं वो रागादि भाव इसलिए भाए क्योंकि उस रागादि भाव के साथ में एक टिक्कर के रहने वाला जो ध्रुव चैतन्य तत्व है उसकी और दृष्टि नहीं गई थी, इसलिए रागादि भाव भाए। भाई ने ऐसा नहीं, कब भाए कि दृष्टि उसकी ओर नहीं गई थी। बोले दृष्टि गई तो रागादि भाव का अकर्ता हुआ, क्योंकि ज्ञानी हुआ। ज्ञानी अकर्ता होता है। जो राग का भाव है वो राग का भाव अर्थ स्पष्ट होना चाहिए, उसका भाव समझ में आना चाहिए, एकांत से नहीं। हमने अर्थ ही नहीं समझा, अर्थ का अनर्थ हो गया। पढ़ लेते, पढ़ करके बस। ऐसा ही बुद्ध के संबंध में बहुत सारी भ्रांति फैली है। बुद्ध के बारे में एक कथा प्रचलित है कि बुद्ध जब जिंदा थे तब बुद्ध को मारने के लिए बहुत लोगों ने बहुत इंतजाम किए। अक्सर इस पृथ्वी पर ऐसा हुआ है कि कोई भी ज्ञानी पुरुष जिंदा होता है उनकी कदर कोई नहीं करता। मरने के बाद में फिर उनको मार के अपने हाथ खून वाले करके फिर जिंदगी भर हाथ धोते रहते हैं और मानते हैं कि चलो हम थोड़ा धर्म कर रहे हैं क्योंकि खून वाले हाथ धो रहे हैं। पहले हाथ ही है वो कीचड़ के अंदर गिरता है और फिर वो धोता है अपने को। संतोष, शांति मिलती है कि मैं थोड़ा साफ हुआ। मुनिराजों पर उपसर्ग क्यों? और उसके बाद में
उन्हीं मुनिराजों की भक्ति पूजा क्यों? जिंदा जो होते ना, जिंदा तुम्हारे अहंकार के ऊपर हथौड़ा मारता है। जिंदा तुम्हारे अहंकार को चूर चूर कर देता है। और मुर्दा है, और मुर्दा अहंकार को चोट नहीं पहुंचाता। मुर्दा अहंकार को चोट नहीं पहुंचाता, जिंदा चोट पहुंचाता है। आपने देखा हो रास्ते से किसी की अर्थी जा रही है, लोग उसका जानते नहीं, पहचानते नहीं, हाथ जोड़ते। अंदर स्त्री है या पुरुष है, कोई लेना देना नहीं, हाथ जोड़ते। और वही आदमी यदि रास्ते पर एक धक्का दे देता तो झगड़ा करता, एक चाटा मारता, क्योंकि जिंदा अहंकार को चोट पहुंचाता है, मुर्दा चोट नहीं पहुंचाता। हाथ जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती। इसलिए जिंदा तुम्हारे अहंकार को चोट पहुंचाता है। इसलिए जिंदा गुरु के पास में बैठना बहुत मुश्किल है। प्रवचन की गुरु की कैसेट सुनना बहुत अच्छा है, क्योंकि तुम्हारे को प्रवचन में सो गए तो जगाने वाला कौन है? तो जिंदा तो कहेगा, वो जगाने वाला। मूर्ति ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि वो तुम्हें जगाती नहीं। यदि मंदिर में सो गए, वैसे सोए हुए वो, वैसे भी कहां जगे वो, और गहरी निद्रा में जाओगे, वो जगाता नहीं। जिंदा गुरु तुम्हें जगाता है। और जिन्हें बहुत गहरी निद्रा में सोना हो, उन्हीं के लिए जगाने वाला शत्रु बन जाता है। आप कभी सोते हो इतनी और कोई जगाने आया ना, फिर वो भले आपका सगा हो, आपके लिए वो शत्रु बन गया, दुश्मन बन गया कि जाने यहां से, क्योंकि आपको सोना है। जो अज्ञान की नींद में सोना चाहते हैं, उनके लिए सत्य का उद्घाटन करने वाला गुरु वो शत्रु बन जाता है। इस पृथ्वी पर ऐसा अक्सर हुआ है। इसलिए जिन जिन महापुरुषों को देखते हैं, मुनिराजों पर उपसर्ग होते हैं, के बाद में उनकी भक्ति होती है। आज जो जीसस को पूजा करने वाले लोग हैं, वे कौन है? ये वही लोग हैं, उनके ही बेटे के बेटे के बेटे हैं, जिन्होंने जीसस को सूली पर चढ़ाया था। उनकी ही बेटे के बेटे। ये कहां से आए जो अभी पूजने वाले? कहीं आसमान से नहीं टपके, उनके ही पिता के पिता के पिता के पिता उस टाइम पे उनको सूली पर चढ़ा दिया उन्होंने। इन्होंने पूजा करना चालू कर दिया, क्योंकि व्यक्ति को ऐसा लगता है कि हमने बहुत गलती कर दी उनको सूली पर चढ़ाकर। उसमें फिर वो धर्म मान लेते। बुद्ध के बारे में एक कथा बहुत प्रचलित है कि लोगों ने उन पर पागल हाथी को छोड़ा उनको मारने के लिए। मगर उसका अर्थ इतना गलत ले लिया गया कि पागल हाथी को छोड़ा था, ऐसे पागल हाथी को छोड़ा था। ये तो कहानी है। और बुद्ध के पास वो पागल हाथी पहुंचा, तो बुद्ध के पास पहुंचते ही पागल हाथी शांत हो गया। पागल हाथी को क्या पड़ी है कि बुद्ध के पास जाकर के शांत हो जाए? पागल हाथी तो पागल हाथी है, जो किसी का नहीं उसका नाम पागल हाथी। और वो स्टोरी, वो कहानी है, और उस कहानी के पीछे समझाना कुछ और चाहते थे। वो समझाना ये चाहते थे कि पागल हाथी ही शांत हो जाता है, माने वो जो लोग थे उनकी हालत ऐसी थी कि पागल हाथी से भी बुरी थी। कि पागल हाथी शांत हो जाता है, मगर वो लोग उनके सामने शांत नहीं हुए। वो उन लोगों की दशा बताने के लिए कि वो बुद्ध को पहचान नहीं पाए। कहानी ये बतानी थी। उसका उद्देश्य ये था कि तुम्हारी जो हालत है वो पागलों से भी ज्यादा बदतर है। बुद्ध को
को मारने के लिए चट्टानें गिराई, ऊपर थी, एवं मोटा मोटा पथराव नीचे फेंके और वो पत्थर नीचे गिरा ऊपर से, और नीचे गिरा और बुद्ध के ऊपर गिरे उसके पहले ही उसने रास्ता बदल दिया और दूसरी जगह से नीचे गिर गया, बुद्ध के ऊपर नहीं गिरा। ये कहानी है। पत्थर को क्या पड़ी है कि वो रास्ता बदल दे, मगर वो कहानी ये बतानी चाहती थी कि तुम लोग जो हो वो पत्थर से भी गए हुए हो, वो पत्थर भी इतना तो समझता है कि उन्हें नहीं मारना, मगर तुम पत्थर से भी गए गुजरे, तुम्हारी हालत पत्थर से भी नीची है। जो भी बताना चाहते थे वो ये बताना चाहते थे, उसका आशय जैसे वहां पर गड़बड़ कर दी, किस लिए वो बात बताई थी वो बात नहीं समझी और कथा कहानी में ही अटक गए। ऐसे ही हम भी निश्चय और व्यवहार की बात कि किस उद्देश्य से निश्चय को बताया था और किस उद्देश्य से व्यवहार को बताया था, दोनों का यथार्थ अर्थ ही नहीं समझते, इस कारण से ये दूध को जहर बनाते चले जा रहे हैं। और जिंदा के पास बैठ करके नहीं समझा तो बाद में कब? जिंदा के पास बैठ करके कौन सा नहीं कहां घटित करना ये नहीं समझा तो कैसेट कहां समझाएगी आपको? बाद में कैसेट सुनते रहना। जिंदा है तब भी मनचाहा ही निर्णय लिया कि कहां निश्चय लगाओ या कहां व्यवहार लगाओ। मरने की बात तो लगाम पूरी आपके हाथ में आ गई, अभी तो थोड़े पीछे बैठे थे, आगे वाला उतर गया, अब तो आपके हाथ में ही लगाम है। इसलिए समय सार जो है, ये जो निर्मम शब्द का जो भाव है वो भाव ये है कि मैं चैतन्य तत्व अनादि अनंत शुद्ध हूं जिसमें राग है नहीं, अर्थात राग का कर्तृत्व। ज्ञानी की दशा अलग थी, ज्ञानी जिसे होना है उसकी दशा भी अलग होती है। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के पास जाकर किसी व्यक्ति ने प्रश्न पूछा, गुरुदेव आप जो प्रवचन में ये बताते हैं कि जो होना है वो क्रमबद्ध में निश्चित है, कोई आगे पीछे नहीं कर सकता, जो होना है तो निश्चित है। तो राग का जो भाव है, ये राग का भाव आत्मा में उत्पन्न होगा तो उसे दूर नहीं करना, होगा तो उसे दूर नहीं करना। तो वे क्या कहते थे, दूर करना ऐसा नहीं, तुझे जो अभी प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि राग का भाव दूर नहीं करना, ये प्रश्न तेरे राग की रुचि को बताने वाला है। ये जो तेरा प्रश्न उठा है वो तेरे राग की रुचि को बताने वाला है, क्योंकि जीव के प्रश्न से यह पता चलता है कि उसकी रुचि कहां है। राग का भाव आत्मा में उत्पन्न होता है तो दूर करना या नहीं करना, एक ये प्रश्न। मेरा एक न्याय स्वरूप क्या है, ये किसी को ये प्रश्न कि राग का भाव उत्पन्न होता है तो होता है, तो होता है, होना है तो होगा, मगर मेरा स्वरूप क्या है ये आप मुझे पहले बता दो। तो एक न्यायक का स्वरूप, ये प्रश्न। और किसी कि राग का भाव उत्पन्न होना है तो क्या उसे रोकना नहीं, ये प्रश्न।
जिस जीव की जैसी रुचि होती है ऐसे उसके प्रश्न होते हैं। गुरुदेव कहते थे कि तेरी जो रुचि है वो रुचि राग की रुचि है। तेरी रुचि राग की रुचि है, इसलिए राग के प्रश्न होते हैं, इसलिए सम्यक दर्शन तुझे दूर है। राग की रुचि है, ये उसके जैसा हो गया। एक आदमी ने जैसे मुझे पूछा कि आप कहते हो कि आलू खाने जैसे नहीं है, और आलू नहीं खाएंगे तो फिर भारत देश में इतने सारे आलू उगते हैं, आलू का क्या होगा? ऐसा ही प्रश्न होगा। आलू नहीं खाएंगे तो आलू का क्या होगा? ये प्रश्न हुआ ना, वो किसका प्रश्न हुआ? आलू का हुआ। मैंने उसको कहा तू आत्मार्थी नहीं है, तू भोजनार्थी है। भोजनार्थी अर्थात भोजन से जिसका प्रयोजन है वो भोजनार्थी, आत्मा से जिसका प्रयोजन है वो आत्मार्थी। तुझे ये भी तो प्रश्न हो सकता था कि आलू खाऊंगा तो मेरे आत्मा का क्या होगा, मगर यह प्रश्न नहीं हुआ। आलू नहीं खाऊंगा तो आलू का क्या होगा? आत्मा के बारे में प्रश्न होता तो तू आत्मार्थी है। आत्मार्थी जीव आत्मज्ञानी होता है। इसलिए आत्मसिद्धि शास्त्र में आत्मार्थी जीव के लक्षण बताए, और जो 6 शंका बताई ना, वहां शिष्य ने जो 6 शंकाएं पूछी, क्या आत्मा है, क्या आत्मा नित्य है, क्या आत्मा कर्मों का करता है, क्या आत्मा कर्मों का भोगता है, क्या आत्मा का मोक्ष है, क्या आत्मा के मोक्ष का उपाय है? ये सब आत्मा 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 से संबंधित थी बात। छह प्रश्न, जो 6 शंका थी, छह शंका, सभी की सभी शंका आत्मा से संबंधित थी। और इसी कारण से शिष्य ने अंत में यह कहा, सदगुरु ना उपदेश थी आयु अपूर्व भान, निज पद निज माही लयो दूर थयो अज्ञान। पाया ने आत्मज्ञान, आत्मज्ञान पाया, अब तो पता चल गया ना एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। आत्मज्ञानी को तो श्रद्धा में आ गया ना। आत्मज्ञान होने के बाद तो ये श्रद्धा हो गई, कोई किसी का कर्ता नहीं है। और ये शिष्य क्या कहता है, सदगुरु ना उपदेश थे अपूर्व, सदगुरु के उपदेश से ये अपूर्व भान आया। ऐसा लिखा, मेरे उपादान की योग्यता से आया अपूर्व भान। व्यवहार की भाषा ऐसी होगी और श्रद्धा में यह होगा कि उपादान की योग्यता पक्की है। ये निश्चय व्यवहार की संधि है। एक सारा जीवन ये निश्चय व्यवहार के ऊपर कम है। ये समझने के लिए बैठे हो तो इतना स्पष्टीकरण कि कहां निश्चय कहां व्यवहार कैसा घटित करना है। मैं उस साधक की तलाश में हूं जिनमें दोनों ही एक साथ यथा योग्य जैसे होने चाहिए ऐसे पाए जाए। आज तक मुझे मिला नहीं है। जहर बनाने वाले बहुत मिले, ऐसे साधक की मैं तलाश में हूं। जहां निश्चय वहां निश्चय, जहां व्यवहार का व्यवहार, किस अपेक्षा से कथन, कैसा कथन, उसका भाव समझो। कौन कौन
कुंदाचार्य ने कहा, समय सार के प्रारंभ में कहा, मैं आपको ये एकत्व विभक्त भगवान आत्मा बताता हूं, दर्शाता हूं, और कहीं चूक हो जाए स्वच्छंदी मत होना और क्षमा करना, क्षमा करना। अज्ञानी ने क्या अर्थ ले लिया? मेरे में भी कुछ योग्यता ऐसी होगी ना, मैं भी कुछ बड़ा होऊंगा, तभी तो कुंद आचार्य को भी माफी मांगनी पड़ी मेरे सामने। ये पढ़ने वाले, मेरी कहीं गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। ये मानने लगा मैं कुछ बड़ा ज्ञानी हो गया, गुरु का गुरु हो गया। वो उनकी विनम्रता है, कुंद आचार्य की, वो उनकी विनम्रता है कि वे इस गुणस्थान में पहुंच करके भी, और वो भी उन्होंने इसलिए नहीं कहा कि भाव की भूल कोई हो गई हो, तो ये भाव की भूल का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। छठे साल में गुणस्थान में ऐसे ही पहुंच गए थे, तो भाव की भूल नहीं, मगर शब्दों को लिखने में कहीं भूल हो जाए तो। और ये अपनी दशा भाव से समझ बैठा कि मेरी भाव से दशा ऊंची है, और पढ़ा कहा कि समय सार में लिखा है। अपेक्षा समझना, राग का कर्ता मैं नहीं हूं, उसका अर्थ यह है कि चैतन्य तत्व जो है, जो ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान में तो ये जानना, ज्ञान जो है, ज्ञान में ये जानना, इसलिए ज्ञानी को ज्ञान में राग की जो अशुद्धता है, वो अशुद्धता जानने में आती है, ज्ञान में जानने में आती है। 16 वान वाला जो सोना है, 16 વલુ સોનું કહેવાય ને, 16 વલુ, 16 વલુ એટલે એ સોનું જે મલિન હોય એને તપાવવામાં આવે, જેટલું એને તપાવે ને એટલો એનામાં જે મેલ છે, મેલ બધો બળતો જાય। તપવાથી એ સોનું જે છે એ સોનું મરી ન જાય, નષ્ટ ન થઈ જાય। तपने से तो और चमकवान होता है, मैल था वो मैल निकल गया। उसमें 16 वान में 16 वलू, पहली बार એને તપાયું, બીજી વાર તપાયું, ત્રીજી વાર તપાયું, એ 16મી વારમાં તપેલું જે સોનું છે એ શુદ્ધ સોનું થયું। હવે પહેલી વાર જ્યારે તપાવ્યું, પહેલી વાર તપાવ્યું તો એમાં થોડોક મેલ એમાંથી ગયો અને શુદ્ધ થયું। બીજી વાર તપાયું, મેલ ગયો, હવે બીજી વાર તપાયું ને મેલ ગયો, શુદ્ધ થયું। એ શુદ્ધ થયું એ વાત સાચી, પણ એને જ્ઞાનમાં એ વાતને જાણવાની છે કે હજી આમાં મલિનતા પડેલી છે, મલિનતા છે જ નહીં એમ નહીં, ખાલી અત્યારે જે આ મેલું સોનું છે એમાં ચોખ્ખું થવાની, એટલે કે શુદ્ધ સોનું, પીળું સોનું, ચમક સોનું તાકાત પડેલી છે, પણ
પર્યાયમાં અત્યારે આ મેલ પડેલો છે, પડેલો ન હોય તો ગરમ કરવાની જરૂર શું છે? તપાવવાની જરૂર શું છે? આ સમયસારમાં દ્રષ્ટાંત આવે છે. સોનું 12 વીઘા થામે જાણેલો પ્રયોજનવાન છે. પહેલી, બીજી, ત્રીજી 16 વાનમાં ચોખ્ખું થઈ જાય. પહેલું, બીજું વાન, ત્રીજો વાન, એમ 1 વર્ષમાં 1 વાન બદલાનો હોત ને. 2001 થી મુંબઈમાં છે ને, આ 2016 વાન ચાલત, અત્યાર સુધીમાં થઈ ગયો છું 16 વધુ 16. હજી તો તકલીફ બધી ગેસ જ ચાલુ નથી થયો. બીક લાગે છે ક્યાંક હું ન તપી જાઉં, હું ન મરી જાઉં એ આગની અંદર પડીને. અરે તું સોનું છો, તું નથી મરવાનો, મરશે તો રાગ મરશે. ચાકુ ઉપર પડે, મરવાનું તો સફરજન છે, કપાવાનું સફરજન છે. તને કઈ થવાનું નથી, તને કઈ થવાનું નથી. जैसे एक जमाई था, दामाद, नई नई शादी हुई थी उनकी, तो ससुराल में वे गए. जमाई राजा नवा नवा जाए એટલે બહુ આગતા સ્વાગતા બહુ થાય. शुरुआत में આગતા સ્વાગતા बहुत ज्यादा होती, बाद में तो फिर कोर्ट में मिलेंगे, कब डाइवोर्स के लिए मिलना है. शुरुआत में आपका स्वागत बहुत होती है. भोजन करने बैठे, दामाद तो बैठे थे. ये ससुर है, सास है, घर के सब लोग वहां पर है. दामाद को मंदवाड़ आग्रह करते हैं, लो लो लो, अब सब्जी बनाइए लौकी की. दूधीનું શાક જમાઈને ભાવતું નથી. તો આપણે શું કરીએ, જે ન ભાવતું હોય ને પેલા ખાઈ લઈએ. બધા મોટા ભાગે એવું કરે, ન ખાવતું હોય અને ભાવતું હોય ને છેલ્લે રાખે. तो जमाए पहला दूधी शाक खाई लीधु. तो सबको ऐसा लगा कि दामाद को लौकी की सब्जी ज्यादा अच्छी लगती है. तो जैसे ही खाली किया तो दूसरी सब्जी डाल दी अंदर. दामाद ने सोचा ये क्या कर रहे हो? बोले नहीं 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 नहीं, आप जब मना करते हैं तो और भरोसा हो गया कि दामाद नहीं है इसलिए शर्मा रहे लेने में. अच्छी तो लगी मगर शर्म आ रही है इसलिए मना कर रहे. नहीं नहीं नहीं, बोले लो लो लो, बस बस नहीं. दोबारा भी खाली कर दी, तीसरी बार डाली. दामाद का तो पेट ही लौकी की सब्जी से भर गया था. गले में आ गई लौकी की सब्जी. तीसरी बार खाई. जैसे ही तीसरी बार खाई और चौथी बार डाली कि तुरंत ही उस समय पड़ोसी ने पूछा कैसे हो? अच्छा हूं. दामाद ने कहा अभी तो सब्जी डाली लौकी की तो 2 रहेंगे. दो ही बचेंगे बस.
मैं नहीं बचूंगा। तुम बचने वाले हो, तुम चिंता मत करो। इतना तो थोड़ा कष्ट होगा, तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम तो बचोगे। हीरा घसवा है ने, हीरा ना रत्न कलाकार, आम कहेवाय रत्न कलाकार सारी भाषाમાં, અને આમ કો હીરા ઘસ્યા, हीरा घस्या, हीरा घसे ने हीरो एम के ना मने घसोમાં, કારણ કે કેટલું આમ ત્યાં બધું સહન કરવું પડે, પણ જેટલું સહન કરવું પડે એટલો તે ચમકતો હીરો થાય। ઉપરનો મેલ ક્યારે નીકળે? જ્યારે એ ઉપરનો જ્યારે આવરણ હટે ત્યારે તો અંદરથી ચમક આવે। लाया था ત્યારે मैंने तुमको 3 हीरे दिए, 4 हीरे दिए, उसका पॉलिश किया, पॉलिश करने के बाद चमक आ गई। ये पॉलिश किए हुए भी हीरे है, बिना पॉलिश किए वो भी हीरे ही है और कुछ नहीं है, मगर वो रफ है, पॉलिश होना बाकी है। इसलिए भगवान को कहा यह कि पॉलिश हो गए हैं ऐसे भगवान, और हम जो भगवान है वो रफ भगवान है, पॉलिश होना बाकी है, मगर है दोनों ही भगवान। दोनों में राग का भाव नहीं है, राग का भाव है वो स्वरूप के अंदर आ गया है। स्वरूप और स्वरूप की मुख्यता से जब कथन हुआ है तब ये इसका अर्थ लेना कि राग मेरे में नहीं है, समझा? स्वरूप के अंदर नहीं है तब मानना राग मेरे में नहीं है। अभी तो कचरा भरा पड़ा है पर्याय में। स्वरूप की मुख्यता है और तू स्वरूप में लीन नहीं हुआ अभी, तो पर्याय में ये जान कि मलिनता अभी पड़ी है तेरी पर्याय में, स्वरूप के अंदर नहीं है। ऐसा शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। पानी है, पानी, पानी को आग पर रखा, गर्म किया, गर्म किया, पानी ठंडा है तब पानी का स्वभाव क्या है? उसका स्वभाव है शीतलता। नीचे है तब उसका स्वभाव शीतलता है, स्वभाव शीतलता है। और जब उसको आग पर रखा, आग पर रखा तब वो पानी गर्म हुआ, मगर गर्म पानी जो होता है उसका स्वभाव क्या है? स्वभाव शीतलता है, स्वभाव उष्णता नहीं हो गया, पानी का स्वभाव तो शीतलता ही है। तो जब पानी गर्म है तब उसका स्वभाव शीतलता है, ऐसा जानकर कोई पानी को हाथ लगा दे तो हाथ जलेगा या नहीं? जलेगा। उसका स्वभाव शीतल है, मतलब वर्तमान की पर्याय में तो गर्म है। ऐसे ही चैतन्य का जो स्वरूप है वो तो शुद्ध है, राग से भिन्न है, मगर पर्याय में तो मैल पड़ा है, और पर्याय में मैल है फिर भी कोई मैं तो शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, ऐसा मान करके पर्याय की मलिनता का स्वीकार न करे तो संसार के दुखों में जलेगा। इस अपेक्षा से वो कथन था, वो कथन समझने जैसा है।
थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली। थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली। विचार वैश्विक कक्षा के हो, वर्तन जहां हो ऐसा हो। थिंक ग्लोबली का अर्थ यह कि यह चैतन्य परमात्मा द्रव्य दृष्टि से तो परिपूर्ण है, अंतर में यह तत्व विचार चले और आचरण ऐसा हो जैसा पर्याय में अपनी भूमिका में है ऐसा। एक बहन जी ने मुझे शिकायत की उनके पति की। बोले मेरे पति को आप एक बात बताओ। बोला क्या? बोले वो घर पे आए ने, जज है, न्यायाधीश है कोर्ट में। बोले घर आए ने तब कम से कम न्यायाधीश न बने, और न्यायाधीश वहीं पे छोड़ के आ जाए वो पद। 24 घंटे न्यायाधीश बने रहते हैं कोर्ट में, अदालत में, तब तक ठीक है। घर में आए तो मेरे पति बनकर है, न्यायाधीश मत बने। अंतर में जब गए तब मैं चैतन्य परमात्मा वो अंतर में देखा तब ने। बाहर ध्यान गया है तो बाहर ध्यान गया है तो बाहर के अनुसार रहना पड़ेगा। अंदर ध्यान गया तो अंदर जान कि मैं परमात्मा, और बाहर ध्यान गया तो मैं गुरु जी आपका शिष्य हूं, मैं भगवान नहीं। वहां पर ये बात, मैं तो परमात्मा हूं, परमात्मा। मगर तेरी कमजोरी क्या? कमजोरी है कि तू अंदर में नहीं और बाहर गया। इसलिए कुंकुंद आचार्य लिखते हैं प्रतिक्रमण जो करना है, आलोचना ऐसे क्यों करना कि बाहर गया इसका प्रतिक्रमण है। बाहर गया ये तो कमजोरी है, तेरी कोई कमजोरी नहीं है, कमजोरी नहीं है ऐसा नहीं। तू परिपूर्ण है और पर्याय में वर्तमान में परिपूर्णता नहीं प्रकट हुई, यही तो कमजोरी है। तो होगी 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 वाले के वहां पर देर है, अंधेर नहीं है। लोग कहते हैं सम्यक दर्शन होगा, देर है, अंधेर नहीं है। अरे देर है वही तो अंधेर है, तो अंदर है। तेरा स्वभाव तो अभी भगवान ने कहा है और तू बाद में देरी से होगा, यही तो अंधेरा है। देर ही अंधेर है। मैं इस भाव से आपको बताता हूं, एक भी समझने वाला हो तो बहुत है। द्रव्य में ऐसा सामर्थ्य है, अनंत शक्ति है। मेरे में कोई कमजोरी नहीं है, वो शक्ति है और तू उसके अनुभव से वंचित रहा, ये तेरी कमजोरी है। पर्याय है, पर्याय को द्रव्य से अलग किया जा ही नहीं सकता। पर्याय द्रव्य से अलग हो नहीं सकती। पर्याय को द्रव्य से अलग करने का जो भाव है, उसका नाम घोर मिथ्यात्व है, हिंसा है। प्रकृति की व्यवस्था को तोड़ना तो सकता नहीं, मगर ये भाव जो आया वो भाव हिंसा है। पर्याय को द्रव्य से अलग करना नहीं है। राग का भाव पर्याय में है, वो भी आत्मा से अलग कैसे होगा कि राग का भाव चला जाए अमेरिका में और चैतन्य तत्व बैठ जाए यहां पर, ऐसा कैसे होगा? जहां द्रव्य है वहां पर्याय है।
सिर्फ इतना है कि पर्याय से द्रव्य को जुदा जानना है, करना नहीं है। एक जीव है जो अभी मनुष्य गति का जीव है, और अभी वो मनुष्य गति में है, वो उसकी पर्याय मनुष्य की पर्याय, कि उस आत्मा को उसकी पर्याय से अलग कर दो, माने उसको मार दो, मारने तो मनुष्य पर्याय से अलग हो गया। और पर्याय से अलग करने का नाम तो हिंसा है, और पर्याय में हो भले हो, उसको अलग जानो, अर्थात उसको मनुष्य मत जानो, परमात्मा जानो, इसका नाम हो गया धर्म। पर्याय को द्रव्य से अलग जानना यह भेद ज्ञान नाम का धर्म है, और पर्याय को द्रव्य से अलग करने का भाव यह मिथ्यात्व है। राग का जो भाव है, उस राग के भाव का कर्ता ज्ञानी अपने को मानते नहीं है। पर द्रव्य की बात तो दूर, पर द्रव्य तो अत्यंत दूर गया। जो कार्य रूप परिणमित हो गया वो उसका कर्ता है, और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा चैतन्य तत्व वो कार्य रूप अर्थात वो राग के विकार रूप पलट नहीं गया, इसलिए वो त्रिकाली जो ध्रुव चैतन्य तत्व उसको करता नहीं कहा है, वो तो कुछ नहीं करता, उसको शुद्ध कहा है। जब कर्ता कहा तो अकर्ता, क्योंकि उसकी ओर जब दृष्टि गई तब वहां पर अकर्तापना प्रकट हो गया है, इसके लिए वो करता है। फिर वो अपनी निर्मल पर्यायों का करता है, निर्मल पर्यायों का करता है। ये जो है ना द्रव्य पूरा, पानी जो बहता है, जब पानी नदी बहती है तो ऐसे पानी आया और पानी ऐसे ऐसे बहता है, तो यहां अभी इतना पानी पहुंचा, फिर वो आगे गया, फिर दूसरा आगे पानी आया, वो इतना पानी वो आगे गया, ये पानी आगे गया, ये पानी आगे गया। ये जो पानी आता है और जाता है, आता है और जाता है, आता है और जाता है, ऐसा जो प्रवाह, अब ये जो एक 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 ऐसा जो प्रवाह है, और सब पानी को हटा दिया जाए, इतना इतना इतना, तो पानी ही नहीं रहेगा। ये पानी का जो प्रवाह बह रहा है उसमें ही तो पानी व्याप्त है। ऐसे ही एक एक समय की जो ज्ञान की जानने रूप पर्याय, जानना जानना जानना, ऐसा जानने वाली पर्याय में जो व्याप्त है, ऐसा जो चैतन्य, वही तो चैतन्य है, नहीं तो चैतन्य की सत्ता रहेगी कैसे? ऐसा अखंड ध्रुव चैतन्य तत्व, उसमें ज्ञानी का अपनापन है।
ध्रुव, वो सब में व्याप्त ऐसा एक, वो अनादि अनंत, उसके अंदर अपनापन है। इसलिए प्रवचन सार की 172वीं गाथा में ये जो अलिंग्रहण के 20 बोल बताए, 19वां बोल और 20वां बोल इसका ही बताने वाला है। कहां देखोगे तुम चैतन्य को, कैसे देखोगे? शुद्धात्मा की जो अनुभूति है, वो अनुभूति अनुभूति होने के बाद वो स्वच्छंदी नहीं हो जाता, वो झुकता है, ऐसा झुकता है, क्योंकि वो ऐसा झुकता है, ऐसे झुकता है कि झुकने वाला नहीं झुकता है, ये मान करके झुकता है। ये जो झुकता है वो कौन है? वो चैतन्य नहीं, उसमें मैं त्रिकाली, वो अंदर में पड़ा है। जिसने जान लिया है उस रहस्य को, उनकी ये बात है। ऐसा स्वरूप है। ये पंचांगांचं वही प्रवाह जो बहता है, एक प्याज के ऊपर से एक छिलका हटाते गए, क्या बताना चाहते थे और क्या पकड़ लिया तुमने? प्याज का एक छिलका हटाते गए, ये प्याज नहीं है। दूसरा छिलका, ये भी प्याज नहीं है। तीसरा छिलका, ये भी प्याज नहीं। प्याज रहेगा ही नहीं। पर्याय मेरा नहीं है, पर्याय मेरी नहीं। अरे ये पर्याय का जो प्रवाह है अनादि अनंत, वही तो द्रव्य है। पर्याय तेरा स्वरूप ने ये कहा, इसका मतलब कि तू एक समय की जो पर्याय है उसमें ही द्रव्य को मत मान लेना। एक छिलके के अंदर तू प्याज मत मान लेना, मगर ये सब छिलके का जो समूह है वही तो प्याज है। ये जानना 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 जानना, ऐसा जो व्याप्त है, ऐसा जो समूह है, जो एक है, ऐसा ध्रुव है, वही तो द्रव्य है। तो उस द्रव्य में अपना कर। जिस समय की पर्याय में उस द्रव्य में अपनापन होगा, कल्प नहीं है ऐसा। पर्याय का जो प्रवाह है अनुभूति के काल में, तो पूरा अखंड ऐसा चैतन्य तत्व का जो पर्याय ने आश्रय लिया है। आंगળી છે ને, આમાં 3 વેઢા છે, 1, 2 और 3, ये 3 है। अब यहां एक धागा बंधा है, ये धागा है सादा धागा, जो सादा धागा बांधा है। यहां जो दूसरा धागा वो चांदी का धागा है, तीसरा धागा यहां बंधा है वो सोने का धागा है। मगर वो जो धागा है, उस धागे तो सब एक से बंधे। ये थोड़ा ढीला है, ये थोड़ा ज्यादा बंधा हुआ है, ऐसा नहीं, सब एक से फिट बंधे हैं। ये मिथ्या ज्ञान की पर्याय, ये सम्यक ज्ञान, ये केवल ज्ञान की पर्याय। पर्याय तो द्रव्य के साथ में ऐसे ही है, पर्याय के साथ में ही है। ये पर्याय, ये ज्ञान की पर्याय, ये ज्ञान की पर्याय, ये ज्ञान की पर्याय। अब एक बेटा है, छोटा बच्चा है, वो खाई में गिरेगा
तो पिताजी को पकड़ता है तो ये भाग पकड़ेगा, ये भाग पकड़े या ये भाग पकड़े, वो ऐसी उंगली पकड़ता है, नीचे खाई में गिर ऐसी उंगली। ये विकल्प नहीं आता तीन का, ये वाला या ये वाला। पर्यायों के प्रवाह का जो परिणमन है अनुभूति के काल में, वो प्रवाह, ये प्रवाह, ये प्रवाह, ये प्रवाह, ये विकल्प जब मिट जाता है और एक अखंड ध्रुव चैतन्य मात्र अनुभव में आता है, उसका नाम आत्मा का अनुभव है। जब विकल्प की खाई में नहीं गिरता, फिर वो चैतन्य का आश्रय लिया। ऐसा स्वरूप है। पर्याय का जो प्रवाह, निरंतर ये प्रवाह चल रहा है, राग के विकल्प जब उत्पन्न होते हैं, राग के विकल्प की उत्पत्ति के काल में ये राग मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। राग की उत्पत्ति के काल में राग का खेद बना रहता है, ज्ञानियों को खेद होता है, ये राग हो रहा है, उसका भी खेद है। वरना ये प्रतिक्रमण होता ही नहीं। राग कादि भाव जो है उसका खेद है, नहीं तो एक समापना होती ही नहीं। हे भगवान, हूं बहु भूली गयो, मैं તમારા અમૂલ્ય વચનોને લક્ષમાં લીધા નહીં, પણ એ ભૂલી ગયો, એ ભૂલી જવા વાળો તું છો કે તું જાણનારો છો? જાણનારો છો। પર્યાયમાં ભૂલ થઈ ને, પર્યાયમાં ભૂલ થઈ ગઈ હતી, પર્યાયમાં ભૂલ થઈ ગઈ તો આ હવે તું તો પર્યાય છો નહીં, તું તો પર્યાયથી જુદો છો ને, તો શું કામ ક્ષમાપણાએ બોલે છો? પછી આ કઈ કરવાની જરૂર નથી તારે। એટલે કીધું કે રાગ પર્યાયમાં છે એનો સ્વીકાર કરતું, અને એ સ્વીકાર કર કે દ્રવ્ય સ્વભાવમાં મલિનતા નથી, આ પર્યાયમાં આમ છે, એને માપતો રહેતો। થર્મોમીટર થી માપદંડ કરે ને, माप एनो हम नापते हैं कैसे? अपने को दूसरों के साथ में नापते हैं। थोड़ा बहुत निश्चय का पकड़ लिया, किसी ने थोड़ा व्यवहार का पकड़ लिया। निश्चय और व्यवहार दोनों जिसके पास है ऐसे ज्ञानी तो दुर्लभ हो गए। किसी ने निश्चय का पकड़ लिया पक्ष, किसी ने व्यवहार का पकड़ लिया, उसको बोलते काने। काना हो न काना, काने एक पकड़ो एक छोड़ दे, एक आंख खुली एक बंद, एक फोड़ नाखी। कहावत है, अंधे की दुनिया में काने पूजे जाते हैं। आंधा वालों को बताओ इनका काना पूजाय। આપણે કહેવત છે ને, ન મામા કરતા કાણો મામો તાકનો। કાંઈ કોઈ મળતું નથી, લાઈને મને એકાદો નિશ્ચયને પકડાવવા વાળો તો મળી ગયો, અને મને જોતું તે મળી ગયું। કાંઈ નતું મળતું, મને વ્યવહાર પકડાવવા વાળો તો મળી ગયો। બે આંખ જ્યાં છે ને એનું નામ જ્ઞાની છે।
એટલે આ ગાથાને એ ભાવથી સમજવાની છે. फिर ये भी समझना कि व्यवहार का भी भाव क्या था. व्यवहार का भाव क्या था. भोजन करना है, शाम को भोजन नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, पेट नहीं है, खराब नहीं करना है, ये शरीर नहीं बचेगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा. उसको व्यवहार के नाम पे शरीर को मत पोषना. व्यवहार भी किस अपेक्षा से कहा, निश्चय किस अपेक्षा से कहा, उसका भाव समझना. दो प्रकार के लोग वैद्य के पास जाते नहीं हैं. एक तो वे जो बीमार नहीं है, बीमार नहीं है वो जाएंगे क्यों. और दूसरे वे जिनकी बीमारी अब कभी मिटने वाली नहीं है. इसलिए सिद्ध भगवान समूह शरण में नहीं आते. अब बीमारी रही नहीं, शुद्ध हो गए. उनके लिए भगवान की वाणी सुनने की क्या जरूरत. उन्हें जरूरत ही नहीं. और अभव्य को जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वैसे उनकी बीमारी कभी मिटने वाली नहीं. जो बीमार नहीं है वे जाते नहीं है, और वे जाते नहीं जिनकी बीमारी कभी मिटने वाली नहीं. डॉक्टर ने कह दिया उन्हें कैंसर हो गया है, 2 महीने के मेहमान हो, बस अब तो भगवान का नाम लो. जितना हो सके उतना उसे खुश रखने की कोशिश करो, ऐसा बताते ना. आलू में आलू मत खाओ, जितना हो सके उनको खुश रखने की कोशिश करो, उनको पीड़ा मत पहुंचाओ. अनंत निगोदिया जीव अनंत काल तक भटकने वाले, कोई किसी को खुश कर नहीं सकता. ये 3 गति के जो जीव है ना, 3 गति के जीव मुनि पर उपसर करने आते हैं. नारकी नहीं आते, 3 गति के जीव आते हैं. नारकी भगवान का उपदेश सुनने भी नहीं आते, और नारकी मुनि पर उपसर करने भी नहीं आते. ये 3 गति के जीव जो भगवान की वाणी सुनने आते हैं ना, वे ही जीव मुनि पर उपसर करने आते हैं. देव उपसर करने आते, मनुष्य उपसर करने मुनि पर आते, तिर्यंच उपसर करने आते, जानवर भी शरीर खा जाते हैं. मनुष्य गले में सांप डाल देता है. देव भी आग की पत्थर की वर्षा करते हैं. तीन गति के जीव, मगर जो मुनि आत्मा के ध्यान में लीन होते हैं ना, उस समय वे दुखी नहीं होते. कोई उपसर का दुखी नहीं होता. 3 गति के जीव को, ये 3 गति के जीव आए, मिलकर के भी आए, तो भी जिनको सुखी होना है उन्हें कोई दुखी नहीं कर सकता. मुनि को सुखी होना है, उनके होने में ही ये लिखा है कि सुखी होना है.
होने में ही ये लिखा है सुखी होना है। और 3 गति के जीव समूह शरण में जाते हैं। हम भी जाके आए न। जिनको अनंत काल तक भटकना हो, दुखी होना हो, उनको भगवान भी सुखी नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या कि मुनि को सुखी होना था, उनको कोई दुखी नहीं कर सकता, और जिसे दुखी होना है उसे कोई सुखी नहीं कर सकता, भगवान भी नहीं कर सकते। वस्तु का स्वरूप ऐसा है, कोई किसी का कुछ भी नहीं कर सकता। नहीं ला सकते। राम राम अपनी शोकाग्नि में, इतने शोक की आग में थे। सीता जी की अग्नि परीक्षा के बाद में सीता जी ने दीक्षा ले ली। पद्म पुराण में बहुत लंबी स्टोरी आती है। सीता जी कहते हैं क्या यही एक उपाय था जंगल में छुड़वा देना? आर्या के आश्रम में छोड़ देते, मैं साधना करती। और ये जो राम को विकल्प आए, इसका मतलब ज्ञानी को ये विकल्प आते हैं, ज्ञानियों को भी ये विकल्प आते हैं, वे भी उस विकल्प को बदल नहीं सकते। पहले ये विकल्प आना और बाद में शोकाकुल होना। शोकाकुल अर्थात शोकनी अग्नि में जलना। ज्ञानी भी अपने विकल्पों को बदल नहीं सकते। रावण नरक में गया, भूल लगेगी बिल्कुल छोटी, मगर क्या थी? ये बहुत बड़ी भूल है। रावण, ये जो पूरी रामायण है ना, रामायण किस कारण से खड़ी हुई? ये है रावण, ये है राम, ये है सीता। सीता को राग था राम के प्रति, और रावण की क्या इच्छा थी कि जो विकल्प है, विकल्प, राग का विकल्प, वो राग का विकल्प जो सीता जी का, जो भी राम के प्रति है, वो पलट जाए और मेरे प्रति आ जाए, विकल्प पलट जाए, मेरे प्रति आ जाए। एक बार विकल्प पलट जाए, वो विकल्प को पलटाने का जो भाव था, उससे पूरी रामायण विकल्प को पलटाने का भाव। न किसी के जो विकल्प है, उन विकल्पों को कोई पलट नहीं सकता। जो विकल्पों को पलटना चाहता है, इसलिए ज्ञानी कभी ये नहीं कहते मैं तुझे कहता हूं मेरी बात को मान ले, तू तेरे विकल्प कुछ और है, विकल्प ये कर। नहीं, मेरा ये कहना है। ज्ञानी सिर्फ निवेदन कर देता है, अधिकार नहीं जमाता।
मेरा ये कहना है, तुझे मानना है तो मान, नहीं मानना है तो मत मान। मानेगा तो सुखी होगा, नहीं मानेगा तो दुखी होगा। मानना है तो मान, नहीं मानना है तो मत मान, क्योंकि सभी आत्मा को संसार में भटकने का अधिकार है। जा फिर, सभी आत्मा को संसार में भटकने का अधिकार है, भटक फिर। इसे ये अवसर जो मिला है, खून के आंसू न रोना पड़े, पछताना पड़े, सुन लो समझ लो अभी। फिर हाथ धोते रहना, खून वाले जो किए। बहुत कम अवसर मिलता है। बहुत कम अवसर मिलता है। इसलिए समय सार की 73वीं ये जो गाथा है उसमें यह बताया है। जलते दिए के पास जाकर के भी जिसने अपना दिया नहीं जलाया, वो दिए की तस्वीर के सामने जाकर के अपना दिया कैसे जलाएंगे? बहुत कठिन हो गया। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी जलते दिए हैं, उनके होने पर उनके साथ में रहकर के जिन्होंने अपना दिया नहीं जलाया, अब उनकी फोटो के पास जाकर के बैठ जाए, कहां दिया जलेगा? जलते दिए के पास अपने दिए को जलाने की विधि पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने हमें समय सार समझा के बताई है। ऐसा हो पाओ समय सार पढ़ करके, ऐसा नहीं कि मेरी योग्यता से समय सार समझ में आ रहा है। ये उन गुरुओं का उपकार है कि जिनकी वजह से मुझे ये समय सार समझ में अभी आ रहा है। पहले ये जाना कि मैं शुद्ध हूं, मगर किसी अपेक्षा से ये जाना कि राग की पर्याय अभी पर्याय पड़ी है, उसका स्वीकार हो और उसका मैं कर्ता स्वामी नहीं हूं, ऐसा ज्ञानी जानता है, मानता है। ये गाथा है। आप परमात्माओं के निमित्त से मुझे स्वाध्याय करने का अवसर मिला। आप सभी ने विनयवान होकर एकाग्रता पूर्वक सुना। सभी को मैं प्रणाम करता हूं, मेरे प्रणाम स्वीकार कर।